टॉपिक के नाम है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो व्हाट इज डिफरेंस एसी और डीसी? फाइनली आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो जो बैटरी, सेल और डीसी जनरेटर ये सब डीसी देते हैं, और जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से होके जो निकल के आ रही है वो क्या है? एसी है। ओके, एसी का नाम क्या है? पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट। पूरा नाम क्या है एसी का? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट करंट है, और वो है अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी बोलूं तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। इसको क्या कहते हैं? इसी को प्रत्यावर्ती धारा और इसको दिष्ट धारा। ओके, तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है? अल्टरनेटिव का मतलब परिवर्तन होता है। कैसे? भाई एक वेव होती है, ऐसे वेव चलती है, ये टाइम के साथ परिवर्तन होता है, और डीसी में क्या होता है? टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। ये करंट हमारा टाइम के साथ वेरी नहीं करता, इसमें टाइम के साथ वेरी करता है। भाई एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब एक तरह से वेव बनेगी। आपका करंट ये है, एक बार पॉजिटिव एक बार, तो इसको अल्टरनेटिंग कहते हैं। ये 0 से पाई होगा, और ये 2 पाई होगा, और ये 3 पाई। तो ऐसे ये हमारी साइन वेव कंटिन्यू, इसको वेव कहते हैं। कौन सी वेव कहते हैं? साइन वेव। ओके, अगर चाहे ये वोल्टेज भी हो सकता है और ये करंट भी हो सकता है साइन वेव के रूप में। यस या नो? मैंने कहा डायरेक्ट करंट को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। ओके, तो डायरेक्ट का मतलब टाइम के साथ परिवर्तन नहीं होना। क्या है? टाइम के साथ परिवर्तन नहीं होना। अगर ये 4 वोल्ट है या 4 एम्पियर है, करंट है तो 4 एम्पियर, वोल्टेज है तो 4 वोल्ट। फिक्स होता है, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 50 सेकंड हो, चाहे मिनट हो, और यहाँ तक सारा कांस्टेंट ही होगा, फिक्स होगा। इसलिए इसका नाम क्या है? डीसी, दिष्ट धारा। इसको हम इसके रिलेशन में आपसे बात करें तो यहाँ वोल्टेज अगर है तो इसको वोल्टेज को हम 5 वोल्ट लिखेंगे। अगर ये करंट है तो इसको हम 5 एम्पियर भी लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट होगा, जो समय के साथ नहीं बदल सकता। ओके, डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट, जो समय के साथ नहीं बदलता, उसमें वेव। अब ये सारी बातें आपको समझनी है एक एक करके। अब यहाँ पर ये वेव है। ओके, इसको आप VT लिखते हैं, वोल्टेज है तो VT बराबर Vm साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, और थीटा ही है, और थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा Vm साइन थीटा की जगह ओमेगा टी। अगर ये करंट है तो करंट क्या होगी? IT। ओके, और IT से IT किसके बराबर? Im साइन थीटा या ओमेगा, Im साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? इसमें करंट बदल रही है या वोल्टेज बदल रही है, जो भी ये समय के साथ बदल रही है। और जहां पर इसमें मेन पॉइंट आ रहा है इस जगह का, ये क्या है? π/2। π/2 पर प्लस होगा मैक्सिमम, और 3π/2 पर क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? माइनस में मान होगा। भाई आई मैक्सिमम पॉजिटिव भी हो सकता है, आई मैक्सिमम नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे किससे बदलता है? थीटा के आधार पर चेंज होता है, या समय के आधार पर ये चेंज होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि ये वोल्टेज है या करंट है, साइन वेव के रूप में होगा। और डीसी में क्या होता है? चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, एक फिक्स होता है। यस या नो? अब भारत है, देश हमारा भारत है, देश भारत है, तो इसमें ये परिवर्तन हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है? क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो भाई दूसरा अंतर या
एसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। क्या होती है बेटा? 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। और यहाँ पर डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सचिन बताएंगे? सचिन डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आशीष डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 हर्ट्ज। कितनी होती है बेटा? 0 हर्ट्ज। और इसमें हमारे भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। ओके। और ये भारत है भाई, हमारा देश इंडिया। और हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज की जाए तो देश का नाम बदल दो, यूएसए में पहुंच जाओ। और यूएसए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। भैया अमेरिका में कितनी है? 60 हर्ट्ज। हमारे यहाँ कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब समझ आ गया भाई? ये बात समझ लीजिए, भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी? 50। अमेरिका में कितनी? एसी में भैया, एसी में फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। और डीसी में क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि डीसी समय के साथ नहीं बदलती, कांस्टेंट होती है। ओके। अब मैं आगे चलता हूँ। भाई अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब, अल्टरनेटिंग मतलब परिवर्तित धारा, हिंदी बोलूं तो परिवर्तित। और ये डायरेक्ट दिष्ट धारा करंट, हिंदी बोलूं तो भाई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कभी ऊपर कभी नीचे। तो 0 से स्टार्ट होके फिर 0 पे आई कि नहीं आई? इस बिंदु को हम कहते हैं पीक वैल्यू। क्या नाम देते हैं इसको? क्या नाम देते हैं? शिखर। अरे भाई शिखर तो कहीं होगा, चोटी। तो हिंदी में तो शिखर हो गया, इंग्लिश में पीक। पीक 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 कहां पर है? एसी में पीक होता है। और वो पीक कहां पर होगा? पॉजिटिव में π/2 और नेगेटिव में 3π/2। ओके। अब ये करंट बदल रही है या वोल्टेज बदल रही है, तो इसको नाम देते हैं मैक्सिमम। ये समय के साथ बदल रही है कि नहीं बदल रही, बताओ मुझे। तो इसको बी मैक्सिमम का नाम दिया गया अगर वोल्टेज है तो, और करंट है तो आई मैक्सिमम का नाम देंगे। यस या नो? लेकिन जब इस बिंदु पर पहुंच जाएगी ये, इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आशीष? पीक। पीक मतलब शिखर। ओके। तो भाई करंट या वोल्टेज कैसे बदलती है? समय के साथ। बोलो ना यस या नो? अब मैं पूछता हूं भैया, एसी नाम पढ़ रखा है सब बच्चों ने, इसको नहीं मिटाऊंगा, नीचे वाला भी रखूंगा, इसको मिटाऊंगा मैं। एक को मिटाऊंगा। भाई मुझे बताओ कि और क्या हो सकता है? भाई 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? एक सेकंड में 50 साइकिल। एक सेकंड में भाई 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 50 साइकिल। तो समझिए यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया ये थीटा है कि नहीं है? यस या नो? एक साइकिल कितने पर होती है? 2π पर। तो भाई थीटा बराबर n × 2π लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो ना यस या नो? और थीटा बराबर मैंने क्या लिख दिया? ओमेगा टी लिख दिया कि नहीं लिख दिया? यस या नो? यस। तो भाई दोनों बराबर है कि नहीं है? तो नया फार्मूला बन गया ओमेगा टी इक्वल टू n × 2π। n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। n कौन है? नंबर ऑफ साइकिल। तो बात आपको समझ में आई? तो फिर मैंने कहा भाई ओमेगा क्या है यहाँ पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ ओमेगा किसको कहते हैं? 2π f को। यस या नो? तो इसके बेस पर आप बताएंगे मुझे क्या बना भाई? यहाँ पे रखा मैंने 2π f t इक्वल टू n × 2π। 2π से 2π कैंसिल। यस या नो? तो फ्रीक्वेंसी बराबर n/t बना नहीं बना? यस या नो? तो भाई आपसे बोला जाता है
एन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। टी क्या है? समय। यस या नो? टाइम। तो अब आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में? 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज कितने में होती है? 1 सेकंड में। बोलो ना। तो मैं 50 इधर लिख देता हूँ, n/1 लिख देता हूँ। तो भैया n बराबर क्या हो जाएगा? 50 साइकिल होगी कि नहीं होगी? बोलो ना। कितने साइकिल हैं? बोलो भाई। 50 हर्ट्ज में कितने साइकिल होती है? 50 साइकिल होती है। तो एक बार बताओ मुझे, कितनी बार पॉजिटिव, कितनी बार? 50 बार पॉजिटिव तो 50 बार, तो जीरो कितनी बार? दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जीरो कितनी बार? 50। सोचो। 50 सोचो। 101 बार। सही। प्रूफ करते हो। एक साइकिल है, एक साइकिल है। 50। सपोज मैं कहता हूं 2 साइकिल के ऊपर एग्जांपल देता हूं। यस या नो? 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0। एक साइकिल में कितनी बार 0? 3 बार। 3 बार। यस या नो? फिर 2 साइकिल में 4 और 2 साइकिल में 1 प्लस और 2 गुना 2 प्लस 1। तो कितनी बार 0 50 साइकिल में? 101। 101 बार। कितनी बार भाई? एसी में 1 सेकंड में एसी धारा कितनी बार 0 होती है? 101 बार होती है। कितनी बार होती है? याद हुआ कि नहीं हुआ? और डीसी में क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। तो भैया फ्रीक्वेंसी की दूसरी यूनिट क्या होगी? अमन बताएगा। साइकिल पर सेकेंड। भाई इसकी यूनिट दूसरी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती हर्ट्ज के अलावा? साइकिल पर सेकेंड। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है मेरा शेरो। रेलवे में क्वेश्चन ये आया, एसी में 1 सेकंड में कितनी बार 0 होता है मान? एसी में 1 सेकंड में कितनी बार मान 0 होता है करंट का? 101 बार। टिक मार दीजो। क्वेश्चन है जनरल साइंस को। और एक सेकंड में कितनी बार पॉजिटिव, कितनी बार नेगेटिव? 50 बार पॉजिटिव तो 50 बार नेगेटिव। एसी में होता है कि नहीं होता? डीसी में डायरेक्ट करंट 1 बार आर पार। नीचे नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, सीधा सीधा जाएगा। और यहाँ तो ऐसे जाएगा, तो वो एसी हो जाता है। और सीधा ये होता है तो डायरेक्ट होता है। ओके, तो बात समझ में आई? ये बात समझा रहा हूँ। एसी और डीसी का डिफरेंस बता रहा हूँ। ये डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? बोलो ना। अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन ये है भाई, खतरनाक कौन सी होगी? सबसे ज्यादा डेंजर कौन है? डीसी। भाई पता है यहाँ में जो आदमी छूट गया है एक बार झटको लगा, एसी तो कहती है 1 बार मौका दूंगी, छूट गया तो बच गया, नहीं तो राम जी के पास जाओ। तो एसी क्या है? बोलो ना। एसी खतरनाक है, डीसी खतरनाक है? डीसी खतरनाक है। डीसी डेंजर, एसी से 1 बार मौका देती है। बोलो डेंजर कौन है? पॉइंट नंबर 3। अरे डेंजर कौन है? डेंजर भैया डीसी है। डेंजर डीसी। डेंजर तो एसी भी है, लेकिन मौका देती है। नहीं देती तो बच जाए तो ठीक है, नहीं तो भगवान के पास जा। क्लियर? अब एक बात बताओ, एसी डीसी का समझ आ गया? बोलो ना। तो इसमें तो थीटा बदलता है नहीं बदलता? करंट वोल्टेज में फेज के बेस पर बात हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पर तो 0 है कि नहीं है? यस या नो? क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूँ,
भैया डीसी का उदाहरण कौन बताएगा? डीसी कहाँ मिलती है? हैं? डीसी हमारी, और एग्जाम्पल बताना है मेरा बेटा हो। एसी तो भैया जो ट्रांसफार्मर के बाद जो मिलती है वो एसी होती है। क्या होती है? डीसी सर ये रुको एक मिनट, वन बाय वन। आप एक चीज समझ लीजिए, जहां ट्रांसफार्मर से आगे जो चीज मिलेगी वो क्या होगी? एसी। ओके। सेकंड, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से भी एसी मिलती है, इन्वर्टर से भी एसी मिलती है। क्या है? इन्वर्टर से क्या मिलेगी? एसी। भाई अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से भी एसी, और इन्वर्टर से भी एसी मिलेगी, ध्यान रखना। आपका डीसी का मतलब क्या है? डीसी का एग्जांपल बता सकते हो क्या? सबसे पहले बैटरी और सेल ओब्लिक बैटरीज भैया। ओके। दूसरा डीसी जनरेटर। क्या? डीसी जनरेटर। तीसरा मोबाइल को चार्जर। मोबाइल को चार्जर क्या देवे? डीसी। ओके। मोबाइल को चार्जर क्या देता है? डीसी देता है, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। भाई इसका नाम क्या है? दूसरा रेक्टिफायर, जिसका मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर क्या है? डीसी देने वाला। क्लियर है कि नहीं? यस या नो? भाई ऐसी किसी में डिफरेंस पता होना चाहिए। खतरनाक कौन है? डीसी। समय के साथ नहीं बदलती, खतरनाक इसलिए है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? सेल बैटरी से जो मिलेगा वो क्या है? डीसी है, और डीसी जनरेटर। और तीसरा मोबाइल चार्जर। ओके। और भी है बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट टाइम मैं बात कर लेता हूं आपसे। भाई आप मुझे, अब आगे मैं चल रहा हूं, अंतर बताना है मुझे बहुत सारा। तो भैया यहाँ इसमें पावर क्या होती है? डीसी में, भाई डीसी में पावर की बात हो रही है। पावर VI होता है डीसी में। डीसी पावर क्या होती है? डीसी पावर VI होता है। ओके। क्या होता है? VI, जिसकी यूनिट क्या होती है? वाट। बोलो क्या है? बोलो वाट यूनिट होती है किसकी? इसको W से लिखते हैं। इसकी पावर की यूनिट क्या है? वाट। W से डिनोट करते हैं। ओके। अब इसमें बेटा दूसरी बात, यहाँ पावर फैक्टर होता है cos फाई, लेकिन है डीसी में करंट वोल्टेज में फेज अंतर 0 है, इसलिए पावर फैक्टर डीसी में, तो इसलिए हम अलग से लिख देता हूं। पावर फैक्टर डीसी में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। हमेशा डीसी में पावर फैक्टर क्या होगा? 1। वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज करंट बिटवीन फेज डिफरेंस, जीरो। बोलो 0 होता है, 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री होता है, इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। यस या नो? भाई डीसी में पावर 1 ही होगी इकलौती, वाट वाट वाट। ओके। यहाँ पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ वोल्टेज और करंट में फेज अंतर कितना होता है? 0 डिग्री, इसलिए इसका पावर फैक्टर 1 होगा। लेकिन अब मैं आता हूँ एसी में। क्या भाई, जब आप एसी की बात कर रहे हो तो मुझे एसी में आपको क्या समझाना है? एसी क्या है? एसी में पावर होती है 3। क्या होती है? एसी में 3 पावर होती है। एसी में पावर 3 होती है। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर।
एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो भाई P मीन्स एक्टिव पावर, मीन्स रियल पावर। इसका फार्मूला P बराबर VI cos फाई। ओके, यस या नो? इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होगी इसकी यूनिट? वाट। और दूसरा Q क्या है? रिएक्टिव पावर। बोलो कौन सी पावर है? बोलो ना। रिएक्टिव पावर। रियल पावर नहीं है, इमेजिनरी पावर, काल्पनिक पावर, जो हम काल्पनिक मान सकते हैं। तो इसके बेस पर इसकी यूनिट क्या, इसका फार्मूला क्या होगा? Q बराबर VI sin फाई। क्या होता है? VI sin फाई। इसकी यूनिट क्या होती है? सुशील बताएगा। इसकी यूनिट होगी, इसकी कौन सी पावर है? ये रिएक्टिव पावर। बोलो यस या नो? भाई रिएक्टिव पावर की यूनिट बताना है मुझे। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होगी? बताइए क्या यूनिट होगी? VAR। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। एसी में रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? VAR होती है। हमेशा पूछते हैं बच्चे के जवान पर, वाट 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 वाट, सबकी लगा दो वाट। पावर होगी वही तो लगाएगा वाट। कमजोर आदमी क्या लगाएगा? तो भाई वो डीसी में भी होती है और एसी में भी होती है वाट। एसी में किसकी कौन सी पावर की है? रियल पावर की। एक्टिव पावर की यूनिट वाट। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है? VAR। अब नेक्स्ट कौन सी पावर बची भाई? हमें एक पावर S बची है। S का मतलब एपरेंट पावर। S का मतलब एपरेंट पावर। एपरेंट पावर मींस इसकी यूनिट क्या होती है? एपरेंट पावर की यूनिट बताएंगे मुझे? एपरेंट पावर की यूनिट बताएंगे मुझे? VA होती है। ध्यान रखना, एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है? VA। ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या? ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA। क्या है या नहीं है? कौन सी पावर है भाई ट्रांसफार्मर में? KVA। किसकी यूनिट है? एपरेंट की। तो बात क्लियर हुई, मैंने नाप लिया। एसी किससे पैदा होती है? गुरुजी ट्रांसफार्मर से जो बिजली निकलती है वो एसी होती है। तो उसकी रेटिंग क्या होती है? बोलो ना। अरे मैं पूछूं ट्रांसफार्मर में रेटिंग क्या है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA है। तो कौन सी पावर है? ध्यान रखना, एपरेंट पावर ही ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। ओके, दिस यूनिट और पावर। भाई यूनिट है VA। आई एम एग्री। किसकी है? एपरेंट पावर की। अगर कोई KVA बोल रहा है तो किलो वोल्ट एम्पियर है। किसकी है वो? ट्रांसफार्मर रेटिंग है। और वो कौन सी पावर है? कौन सी पावर है? एपरेंट पावर है। ध्यान रखना भाई। एसी में कितनी पावर होती है? 3 होती है। डीसी में 1 होती है। डीसी में 1 पावर है। याद रखना, डीसी से डायरेक्ट करंट, वोल्टेज करंट पे फेज नहीं बदलता, सेम पेज में होते हैं। ओके।